प्रिय दोस्तों, नमस्कार। साधारण सी साधना भी हमें असाधारण बना देती है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। और हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है, तो यदि आप जुड़ सकते हो गीता सीरीज़ से तो ज़रूर जुड़ें। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, साधारण सी साधना भी हमें असाधारण बना देती है। और सबसे पहले तो ये साधना जो शब्द है, इसका अर्थ ही समझ लीजिए। साधना सीधी सी बात है, साधा जा रहा है किसी चीज को, संभाला जा रहा है किसी चीज को। और संभालना किसको है? स्वयं को। कि हमारा ध्यान कब कहां पर है, इसको ही संभालना होता है। ये साधारण, बस यही साधना है। इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, शरीर से ये जो भटक रहे हैं, जैसे इंद्रियां जहां चाहती हैं, अभी होता क्या है, हम जहां चाहते हैं वहां इंद्रियां नहीं जाती। हम जब चाहे इंद्रियों को नहीं रोक सकते। अभी ये समस्या है। इंद्रियां जहां चाहे वहां हमें ले जाती। जैसे कोई अच्छा लग गया, कोई रूप है, कोई रस है, कोई रंग है, आपको अच्छा लग गया, कोई पोस्टर आपको अच्छा लग गया, या अगर लड़का है तो उसे लड़की ही अच्छी लग गई, लड़की है तो लड़का ही अच्छा लग गया, वो देखते ही रह गया एकदम। मतलब हमें, और वो उस रूप के पीछे चलने लग गया एकदम। ये जो पागलपन है, ये इसका मतलब क्या हुआ? इंद्रियां हमें चला रही हैं, हम अपनी इंद्रियों को नहीं चला पा रहे, इंद्रियां हमें चला रही हैं। और हमें करना क्या है? इंद्रियां हमें ना चलाए। साधना का अर्थ क्या? बस इसी को साधना, कि हम अपने अनुसार चलें, इंद्रियां ना हमें दौड़ाएं। जैसे हमें जीभ में कोई स्वाद, हमने कभी खाया था, कुछ भी हम स्वाद लेते हैं, हमने कभी समोसा खाया था, उत्तर भारत की अगर हम बात करें बड़ा चलता है, या डोसा इडली, ये दक्षिण भारत में खूब चलता है। हमने ये खाया था, हमें बड़ा पसंद है, और अब हमें वो मिल नहीं रहा, तो हम उसके लिए पागल हुए जा रहे हैं, विकल हुए जा रहे हैं। ये जीभ को चाहिए हमारी ये स्वाद की इंद्रिय। अब वो इंद्रिय, हम गुस्सा भी हो रहे हैं, उसमें नाराज भी हो रहे हैं, जबकि तुम्हें केवल पेट को भरना है अपने, लेकिन हम उसमें पागल हुए जा रहे हैं। ये जो है, इसका मतलब ही है कि आपने साधना जीवन में नहीं है। इंद्रियां हमें दौड़ा रही हैं, ये हमें दौड़ाती हैं। आप माने या ना माने, आप चाहें या ना चाहें, इंद्रियां हमें दौड़ा रही हैं। साधना का अर्थ केवल इतना है कि जहां इंद्रियां दौड़ाएं हम वहां न दौड़ें, जहां मन दौड़ाए, जहां मन ले जाए हम वहां न जाएं, जहां शरीर हमें भगाए, शरीर हमें दौड़ाए, हम केवल शरीर के पीछे पीछे ही ना दौड़ें, शरीर के पीछे पीछे ही ना भागें। कि शरीर अगर शरीर ने कह दिया कि बस आज तो सोना है, ये आलस है। अब कौन उठे? शरीर ने कह दिया, उठ ही नहीं रहा, शरीर उठना ही नहीं चाह रहा, तो हम भी नहीं उठे। मन ने कह दिया, कौन कहाँ जाए, बैठे हैं आराम से, हम भी आराम से बैठे। तो ये जो मन है, ये जो शरीर है, ये जो इंद्रियां हैं, अगर इनके अनुसार ही जीवन को जिया तो बेहद कष्ट है जीवन में। साधना का अर्थ केवल इतना ही है कि इनको साधना है, फिर आप भटकते रहेंगे। आपकी जो ऊर्जा इकट्ठी होनी चाहिए, जो एनर्जी हमारी है, वो वेस्ट हो रही है तरह तरह के विचारों में, तरह तरह के मन की, इंद्रियों की सुनने से। शरीर की सुनेंगे, इंद्रियों की सुनेंगे, मन की सुनेंगे, तो हमारी सारी ऊर्जा, सारी एनर्जी बस इसी में बेकार होती चली जाएगी। हम कुछ नहीं नया कर पाएंगे। सारी ऊर्जा हमारी, सारी एनर्जी इसी में बेकार हो जाएगी। हमें लाभ क्या होगा? कुछ भी नहीं, कुछ लाभ ही नहीं होगा। साधना का अर्थ इतना ही होता है कि इनको साध लो, और इनको साधने से होगा क्या? तुम सध जाओगे, या यूं कहें
सबसे अच्छी बात तो ये कि तुम अपने को साध लो, ये अपने आप ही सध जाएंगे। तुम अपने को साधो। साधना का अर्थ बाहर से भीतर की ओर आना है, स्वयं में आना है, स्वयं में लौटना है, यही साधना है। और ये साधारण सी और ये क्या है, साधारण सी साधना है। अगर आप उसी का अभ्यास करते हैं बार बार, बस इतना ही अभ्यास करते हैं कि शरीर और मन से मैं अलग हूं, इसका अभ्यास करना होगा। ये एक दिन में नहीं होता। बस साधना यही कहलाती है, बार बार उसी चीज का अभ्यास करना। जैसे इंद्रियों को देखने की, इंद्रियां देखने की आदी हैं, कान सुनने की आदी हैं। तुम्हारा काम क्या है? साधना का अर्थ है कि तुम्हें बार बार ये देखेंगे, कान सुनेंगे, मन विचार करेगा, मन तरह तरह के विचार लेकर आएगा। तुम्हें अपने काम में लगना है, इन्हें अपने काम में लगना है, तुम्हें अपने स्वरूप में, तुम्हें बार बार अपनी तरफ आना है। और हमारे साथ होता कि हम इनके साथ शामिल हो जाते, हम आँख के साथ इंद्रियों के साथ शामिल हो जाते, हम शरीर के साथ शामिल हो जाते, हम मन के साथ शामिल हो जाते, और यही हमें भटकाता है। साधना का अर्थ इनके साथ शामिल ना होना है, बस। इसलिए साधारण सी कोई भी साधना आप करते क्यों ना, साधनाएं संतों ने अलग अलग नाम जप बताया, स्वयं पर ध्यान बताया, अलग अलग साधनाएं हैं। सबसे सरल विधि नाम की बताई, नाम के सहारे, क्योंकि हमें मन को रोकना है, एक से किसी से लगना है हमें, जो हमें भीतर की ओर ले जाए। बाहर से सारा ध्यान हमारा भीतर की ओर, सारे जो विचारों में ऊर्जा हमारी खर्च हो रही है, देखने में, सुनने में, स्वाद लेने में, गंध में, स्पर्श में, शरीर के साथ मन के विचारों में जो खोई है, इनसे भीतर की ओर लौटना, इनसे हटाना है ऊर्जा को। इसलिए नाम सुमिरन, सुमिरन का बड़ा महत्व बताया गया। तो ये भी एक विधि है, कई सारी ध्यान की अलग अलग विधियां, विधियां तो कई सारी हैं। तो साधारण से, इसलिए कहा साधारण से साधारण साधना भी आपको असाधारण बना सकती, बस आपको इनसे अलग हो जाना है। साधना का उद्देश्य ये होता है, इसको साध लेना कि मैं शरीर और मन से अलग हूं, मैं ये नहीं हूं, ये मुझ पर प्रभाव नहीं डालते। बस यही साधना का उद्देश्य है। मैं इन सब से अलग हूं, ये मुझसे अलग है। साधना का यही उद्देश्य है। और तभी जीवन साधा जाता है, तभी जीवन का महत्व होता है, तभी जीवन शानदार होता है, तभी जीवन बदलता भी। शायद आप बात को समझ पा रहे हो। और बस यही साधना अगर आप करते रहे कि मैं शरीर और मन से अलग हूँ, मैं ये नहीं हूँ, ये अलग है, मैं अलग हूँ, इसको बार बार करना। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कह रहे, अर्जुन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा निसंदेह ये मन वश में किया जा सकता है। बस यही साधना है। साधना में स्वयं को देखना होता है, स्वयं पर नजर रखना है कि हम कहीं शामिल तो नहीं हुए जा रहे मन के साथ, हम कहीं शामिल तो नहीं हुए जा रहे शरीर के साथ, हम कहीं शामिल तो नहीं हुए जा रहे इंद्रियों के साथ। यही तो साधना है। लेकिन ये काम, ये है साधारण सा, लेकिन आपको असाधारण बना देता है। और ये करना होता है, बार बार इस पर ध्यान देना होता है। ध्यान ही तो देना है, बस इस पर ध्यान देना। लेकिन हम वो भी नहीं करना चाहते। अभ्यास, इसी का अभ्यास करना, बार बार बाहर से ध्यान भीतर लाना। अभ्यास और वैराग्य, वैराग्य क्या कि हम ही शामिल ना हो जाएं, कि हमें ही लग रहा है कि अब हमें खा लेना चाहिए तो हम नहीं खा लिया, शामिल ना हो जाए। जैसे शरीर की ज़रूरत है भूख, शरीर की ज़रूरत भोजन है, लेकिन अब भोजन में क्या करना है ये आपके ऊपर है। अगर आप, अब जीभ को तो अच्छा लगेगा, बड़ा मीठा अच्छा लगेगा, बड़ा नमकीन अच्छा लगेगा, ये तो जीभ को बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन क्या ये ज़रूरत है या ये ज़रूरत नहीं है, ये बात है। ये बात एकदम अलग है, क्या ये ज़रूरत है और क्या ये ज़रूरत नहीं, इसी को समझना होता है, और तभी जीवन बदलता है। शायद आप बात को समझ पा रहे हो क्या कही जा रही है। साधारण सी साधना भी अगर आप इसी को करते रहे, यही वैराग्य, और कुछ नहीं। वैराग्य यही है कि संसार से हम ना जुड़ें, बाहर से हम ना जुड़ें, शरीर इंद्रियों के क्रियाकलापों से हम ना जुड़ें, यही वैराग्य है। देखी सुनी वस्तुओं में राग का त्याग ही वैराग्य है।
अभ्यास और वैराग्य के द्वारा निसंदेह भगवान श्री कृष्ण खुद आश्वासन दे रहे हैं कि ये मन वश में किया जा सकता है, होता है, ये वश में कठिन है लेकिन होता है। और यही आपको असाधारण बना देता है। बस साधना का अर्थ ही है स्वयं को ये देखना, निरंतर अपने पर नजर रखना, यही साधना, अपने को ही तो साधना है। हमारी जो ये सबके साथ शामिल होने की आदत है, इससे मुक्ति ही आपको असाधारण बना देगी। इसलिए साधारण से साधारण साधारण कोई भी साधना पकड़ लें, और सबसे सरल तो यही है कि स्वयं पर नजर बनी रहे कि हम कब किससे शामिल हो रहे हैं, कब किसके साथ शामिल हो रहे हैं। और जब यहाँ से मन हट जाए तो किसी में भी, नाम में, लीला में, संतों के आचरण में, महापुरुषों की जीवनी में, बायोग्राफी आप जो पढ़ते हैं, इन सब में कहीं भी आप ऐसा ध्यान लगाएं जो आपको उच्च की ओर ले जाए। उपनिषदों में, गीता में, ये सब साधना ही है। बस ध्यान सही जगह लगना चाहिए, वही बात याद आए जो याद आनी चाहिए, वहां तक ले जाए वो बात आपको। ये सब साधना है। हमें बस संसार से हटना है, इतना हमें ध्यान रखना है, और हमारा ध्यान सत्य की ओर बना रहे, यही साधन है। और ये आपको असाधारण बना देती। फिर आप शरीर नहीं रह जाते, फिर आप मन नहीं रह जाते, फिर आप इंद्रियां नहीं रह जाते। शायद आप बात को समझ पा रहे हो क्या कह रहे हैं। तो हम फिर मिलते हैं। यदि कोई प्रश्न हो तो आप ज़रूर पूछें, कमेंट में पूछ सकते हैं। हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की, ज़रूर जुड़ें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हो ताकि बात जैसे आप तक पहुंची औरों तक भी पहुंच सके।